लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। पहचानिए कि किस प्रकार के या का प्रयोग किया गया है। आयत एक चतुर्भुज है या पंचभुजीय बहुभुज होता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर या जो है यह किस प्रकार का या है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम या के जो संयोजक या होते हैं, इसके जो दो प्रकार होते हैं उसी पर चर्चा करेंगे बच्चों। एक होता है हमारा अंतर्विष्टीय या, ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है अंतर, पूरा लिख देता हूं मैं इसको, विष्टीय ट आएगा बच्चों, है ना, अंतर्विष्टीय। इसको ठीक लिख लेते हैं। ठीक है, अंतर्विष्टीय या, एक तो ये अंतर्विष्टीय होता है। ठीक है, ये संयोजक या है, ये इसका नाम है अंतर्विष्टीय या। और दूसरा होता है अपवर्जित या। अपवर्जित, ये दो प्रकार के या होते हैं बच्चों, अपवर्जित या। ठीक है, ये दो प्रकार के होंगे। दोनों में से बात करें तो ये जो अंतर्विष्टीय या होता है बच्चों, इसमें होता है कि यदि दो कथनों को आप या से मिलाते हो तो वह दोनों कथन भी सत्य हो सकते हैं, उनमें से कोई एक कथन भी सत्य हो सकता है। ये है। परंतु अपवर्जित या में क्या होता है, दोनों में से कोई एक ही कथन को आप सत्य कह सकते हो। कुछ इस तरह की बातें होती है जिसको अभी हम इस प्रश्न के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। देखो, आयत एक चतुर्भुज है, तो पहला कथन ले लेता हूं मैं। यहाँ पर पहला कथन, पहला कथन क्या हुआ, आयत, आयत एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज, आयत एक चतुर्भुज है। उसके बाद देखो इसी प्रश्न में दूसरा कथन, दूसरा कथन है आयत एक पांच भुजीय, आयत एक पांच भुजीय बहुभुज है, बहुभुज है। ये हमें दो प्रकार के दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं और उनमें अंतर्विष्ट किसका प्रयोग किया गया है, संयोजक या का प्रयोग किया गया है बच्चों। अब आप देखिए, यदि आप ये कहते हो कि आयत एक चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होंगी, चार भुजाएं। और पंचभुज में कितनी भुजाएं होंगी, पांच भुजाएं। अगर आयत एक चतुर्भुज है और पहला कथन हमारा सत्य है तो फिर पांच भुजा की आकृति ये नहीं हो सकती है, अर्थात दूसरा कथन हमारा असत्य होगा। और थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि आयत एक पंचभुजीय आकृति है। अगर ये पांच भुजा की आकृति है तो फिर चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, चार भुजाएं होती है। इसका अर्थ है कि फिर दूसरा कथन हमारा असत्य हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि दोनों कथन एक साथ कभी भी सत्य नहीं हो सकते हैं यहाँ पर। और जब दोनों कथन एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं तो वहां पर अंतर्विष्टीय या का प्रयोग नहीं होता है, वहां पर किसका प्रयोग होता है, अपवर्जित या का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ, यहाँ कौन सा या है, अपवर्जित या का प्रयोग किया गया है। यहाँ अपवर्जित, अपवर्जित, पूरा लिख देते हैं बच्चों, अपवर्जित या का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। क्योंकि, क्योंकि दोनों कथन, दोनों कथन एक साथ, एक साथ सत्य नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो ये इसका हमने कारण भी लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गई होगी बात। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।